हाय फ्रेंड्स, आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे? मार्जिनल कॉस्टिंग, हाउ वी विल यूज द मार्जिनल कॉस्टिंग एंड व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग एंड व्हाट आर द एजम्पशंस टू फॉलो फॉर रिगार्डिंग द मार्जिनल कॉस्टिंग। ये सब चीज़ हम लोग पिछले क्लास में डिस्कशन किए थे। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टेक्निक्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। देखो, मैंने आपको एक सिंपल सा चीज़ बताया था कि देर आर टू थिंग्स इन ए कॉस्टिंग. There are some methods of costing are there, some techniques of costing are there. By the help of methods, we will find out a cost of an product. By the techniques of costing, we will how to reduce or how to decrease our cost of production, or second wise it is known as how to control and reduction of cost. तो मैंने आपको क्या बताया कि कंट्रोल एंड रिडक्शन करने के लिए मेरे पास बहुत सारे टेक्निक्स है, लाइक मार्जिनल कॉस्टिंग, standard costing and variance analysis, budgetary control, all these types of techniques are there. Next one is absorption costing. मैंने फिर से आप लोग को बताया था absorption costing और हमारा marginal costing में difference क्या है, what are the limitations of absorption costing so that marginal costing comes to play. Absorption costing is otherwise known as total cost method. मैंने आपको अच्छे से दो प्रॉब्लम करके बताया था, याद होगा आप लोग को अच्छे से. आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मार्जिनल कॉस्टिंग का टेक्निक क्या क्या है. तुम लोग बोलोगे सर मार्जिनल कॉस्टिंग का टेक्निक क्यों चाहिए? क्योंकि देखो, टोटली मार्जिनल कॉस्टिंग मैंने पहला लाइन आपको लिखवाया था कि मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है. मार्जिनल कॉस्टिंग इज ए टेक्निक टू कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन. क्लियर? मैंने आपको बताया था. तो कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन करने के लिए मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो करना पड़ेगा. तो मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या क्या टेक्निक्स है, जो चीज को फॉलो करके हम लोग कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन करेंगे. मैं क्या बोल रहा हूं, थोड़ा अच्छे से इमेजिन करके पढ़ो. मार्जिनल कॉस्टिंग इज एन टेक्निक टू कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन. इन मार्जिनल कॉस्टिंग देयर आर सम सब पॉइंट्स आर देयर टू whom we have followed for cost control and cost reduction. So today's class is fully depend on or fully study about what are the techniques of marginal costing or some terminology and important terms in marginal costing. Okay, we will write down terminology and techniques in marginal costing. क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? टर्मिनोलॉजी एंड टेक्निक्स इन मार्जिनल कॉस्टिंग. तुम बोलोगे सर मार्जिनल कॉस्टिंग का जो टेक्निक है क्यों काम आएगा? मैं 100 बार बता चुका हूं. हमको दो काम देखना है. क्या देखना है? कॉस्ट कंट्रोल एंड क्या देखना है? कॉस्ट रिडक्शन. क्लियर है? समझ में आ रहा है? हमको क्या क्या करना है मार्जिनल कॉस्टिंग की हेल्प से? कॉस्ट कंट्रोल करना पड़ेगा, कॉस्ट रिडक्शन करना पड़ेगा. तो तुम बोलोगे सर मार्जिनल कॉस्टिंग में हमको कौन सा टेक्निक यूज करना पड़ेगा, कौन सा चीज यूज करना पड़ेगा? पहले तो हमको पढ़ना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन. मैंने आपको बताया था कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, पिछले क्लास में भी मैंने सॉल्व किया था. इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग देयर इज ए वन प्रॉफिट. For instead of profit in absorption costing, the new word in terms of marginal costing is known as contribution. जैसे नॉर्मल कॉस्टिंग में हम लोग प्रॉफिट बोलते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में प्रॉफिट बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग में वो प्रॉफिट को हम लोग क्या बोलेंगे? हम कंट्रीब्यूशन बोलेंगे. ओके, क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज PV ratio. Clear? Next point number 3 is BP in sales. Point number 4 is BP in units. Point number 5 is margin of safety. पहले लिख लो फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे. Margin of safety. Next point number 6 is angle of incidence. क्लियर? पहले ये 6 पॉइंट लिख लो फिर हम लोग डिस्कशन करते हैं. ओके, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? टेक्निक्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग. पहला पॉइंट था कंट्रीब्यूशन, सेकंड वन था पीवी रेशियो,
थर्ड पॉइंट था बीईपी सेल्स, पॉइंट नंबर 4 था बीईपी सेल्स इन यूनिट्स, पॉइंट नंबर 5 था मार्जिन ऑफ सेफ्टी, पॉइंट नंबर 6 एंगल्स ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट नंबर 7 desired sales for desired profit, पॉइंट नंबर 8 है desired profit for desired sales। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमको प्रॉफिट इतना चाहिए, हमको कितना सेल करने से इतना प्रॉफिट मिलेगा, वो कहां से पता चलेगा? डिजायर्ड सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट, डिजायर्ड प्रॉफिट फॉर डिजायर्ड सेल्स। हम लोग अगर इतना सेल करेंगे तो हमको कितना प्रॉफिट मिलेगा, वो यहां से पता चलेगा, डिजायर्ड प्रॉफिट फॉर डिजायर्ड सेल्स। क्लियर? तो फटाफट क्या बोल रहा है कि टर्मिनोलॉजी और टेक्निक्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, सिंपली सा मीनिंग है, क्योंकि हम लोग जब कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन करेंगे, ये बहुत मायने रखता है कि हमको कुछ टेक्निक यूज करना पड़ेगा, टूल्स यूज करना। हाँ, एक बहुत अच्छा वर्ड याद आया, टूल्स। जैसे हम लोग देखते हैं, हमको एक काम करना पड़ेगा। सोच लो एक हमारे पास एक बाइक है, उसको एक फिट करना पड़ेगा, कुछ इंस्ट्रूमेंट उसमें लगाना पड़ेगा, तो मुझे कुछ टूल्स चाहिए। लाइकवाइज मार्जिनल कॉस्टिंग इज एन टेक्निक, फुल टेक्निक। There are small number of tools by the help of which we will apply the marginal costing. समझ में आ रहा है? तो these are the tools, these are the techniques of marginal costing, some terminologies of marginal costings which will help to cost control and cost reduction. Clear? I hope all things will be clear. Then first we will study contribution, we will study PV ratio, after that we will study BEP sales, after that we will study, हाँ write down, in case of BEP sales लिख लो इधर, break even point, break even point sales, break even point in units. Next one is margin of safety, next one is angle of incidence, ये बहुत मजा आएगा पढ़ने में, हम लोग पढ़ेंगे। next one desired sales, next one desired profit। तो हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे? कंट्रीब्यूशन से स्टार्ट करते हैं। फटाफट पुट इन हेडिंग कंट्रीब्यूशन, हेडिंग डाल दो कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन क्या है? फिलहाल तो मुझे इतना बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। देखो पुट एन हेडिंग कंट्रीब्यूशन। मैंने आपको पहला ही एक चीज बोल रहा हूं, कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है। जैसे मैंने बताया था आप लोग को, नॉर्मल इन केस ऑफ नॉर्मल बिजनेस और फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, देयर आर ऑलवेज टू प्रॉफिट्स, वन इज ग्रॉस प्रॉफिट, सेकेंड वन इज नेट प्रॉफिट। आई होप दिस विल बी क्लियर। क्योंकि देखो, जब हम लोग फाइनल अकाउंट पढ़ते थे, जब नॉर्मल इशू पढ़ते थे, तभी मेरा दो टाइप का प्रॉफिट होता था, वन इज ग्रॉस प्रॉफिट, सेकंड वन इज नेट प्रॉफिट। लाइकवाइज इंस्टेड ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट देयर इज ए न्यू टर्मिनोलॉजी यूज्ड और न्यू कांसेप्ट यूज्ड व्हिच वाज नोन एज कंट्रीब्यूशन इन केस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। क्लियर? समझ में आया? वो पॉइंट हम लोग पहले लिखते हैं। देखो ये जो वाला पॉइंट मैं लिख रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत सारे बुक पे भी नहीं मिलेगा ये पॉइंट। क्योंकि देखो, जैसे देखो ये फाइनल अकाउंट हो गया, दिस वन इज ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। मैंने इधर क्लोजिंग स्टॉक डाल दिया, सेल्स डाल दिया, ओपनिंग स्टॉक डाल दिया, परचेज डाल दिया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस डाल दिया, जो भी डिफरेंस आएगा उसको क्या बोलूंगा रे? ग्रॉस प्रॉफिट। फिर ग्रॉस प्रॉफिट को इधर यहां से कैरी डाउन करके इधर ब्रॉट डाउन करूं, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है इधर डालू, इनडायरेक्ट इनकम है इधर डालू, फिर जो आएगा इसको हम लोग बोलेंगे नेट प्रॉफिट। लाइकवाइज इंस्टेड ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इन नॉर्मल टेक्निक, इन केस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग इट इज नोन एज कंट्रीब्यूशन। क्लियर? समझ में आ रहा है? नॉर्मली हम लोग जैसे ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग में वही ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। क्लियर? सिंपल सा मतलब समझ में आया? फटाफट ये पॉइंट लिखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। In marginal costing, there is a new terminology which was replaced in absorption costing
which was replaced in absorption costing and financial accounting. To gross profit is known as marginal costing. क्लियर? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? कि जैसे नॉर्मली फाइनेंशियल एस्पेक्ट और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम लोगों का क्या था रे, नॉर्मल जो चीज था उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। मार्जिनल कॉस्टिंग में वो ग्रॉस प्रॉफिट को रिप्लेस करवा के एक नया चीज आया जिसको हम लोग बोलेंगे कंट्रीब्यूशन। तुम बोलोगे सर कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? पहले क्लास में भी आपको बताया था, सेल्स ओवर वेरिएबल कॉस्ट इज नोन एज कंट्रीब्यूशन। तुम बोलोगे सर कैसे? सोच लो मेरा सेल्स कितना है रे, 5000 का सेल्स है, वो आउट ऑफ 5000 3000 आर माय वेरिएबल कॉस्ट, so this difference between these two is known as what? This is known as contribution. Clear? Write down next point. Sales over variable cost, sales over variable cost is known as contribution. Sales over variable cost is known as contribution. Otherwise, difference between sales and variable cost is known as contribution. देखो ये क्या बोल रहा है, सिंपल सा मतलब बोल रहा है कि सेल्स ओवर वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट इतना है, सेल्स इसका बहुत बड़ा है, तो सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट का दोनों का डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, कंट्रीब्यूशन बोलेंगे। इज दैट क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फटाफट लिखो इसको। Clear? Next most important point. Clear? देखो, first variable cost is recovered from sales. After that we got contribution, and always fixed cost is recovered from कंट्रीब्यूशन। क्या बोल रहा है भाई? ये सिंपल सा चीज बोल रहा है कि हमको जब भी पहले कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा, मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करना पड़ेगा। कहां से माइनस करना पड़ेगा? सेल से माइनस करना पड़ेगा। तो ये क्या बोल रहा है, पहले सेल से वेरिएबल कॉस्ट को निकाल दो, जो आएगा उसको हम लोग बोलेंगे कंट्रीब्यूशन। इसीलिए ये बोल रहा है फर्स्ट वेरिएबल कॉस्ट इज रिकवर्ड फ्रॉम सेल्स। हमेशा पहले सेल से कौन जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट जाएगा, फिर हमको क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन मिलेगा, फिर हम लोग हमारा फिक्स्ड कॉस्ट कंट्रीब्यूशन से रिकवर करेंगे। क्लियर? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज फुल्ली रिक्वायर्ड फॉर मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉब्लम्स, ये बोल रहा है देयर इज एन equation of marginal costing. There is an equation of marginal costing, that is
सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट, पहले एक काम करो, इक्वेशन लिख लो, फिर इसका इक्वेशन लिखेंगे। देखो पहले मैंने वो पूरा लाइन लिख रहा हूं, पहले हमको क्या करना पड़ेगा रे, सेल्स माइनस वेरिएबल, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, क्या है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट जाने के बाद कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन से क्या माइनस करोगे, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करोगे। तुम बोलोगे सर आप कंट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट क्यों माइनस कर रहे हो? मैंने ये पहले पॉइंट पे ही आप लोगों को बताया कि पहले सेल से क्या रिकवर करना चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट रिकवर करना चाहिए, इसीलिए मैंने सेल से वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर दिया, मुझे क्या मिला, कंट्रीब्यूशन। फिर ये बोल रहा है कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट रिकवर करो, जो आएगा इसको हम लोग बोलेंगे क्या, प्रॉफिट। तो इसीलिए वेरिएबल कॉस्ट से मैंने कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट निकाल दिया, वो जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे रे, प्रॉफिट। So the equation is sales minus variable cost equation is, ये क्या बोल रहा है, sales minus variable cost equals to contribution, sales minus variable cost equals to contribution। S defined sales, V defined variable cost, C defined contribution। Next one, contribution minus fixed cost equal to profit. We can say that profit plus fixed cost equals to contribution, otherwise fixed cost plus profit equal to contribution। Simple such is 5 minus 3 equals to 2, we can say that 2 plus 3 equals to 5। clear, समझ में आ रहा है? इसीलिए contribution minus fixed cost equal to profit, may I say that fixed cost plus profit equals to contribution। The second equation is fixed cost plus profit equals to contribution। This is equation number 1, this is equation number 2। From equation 1 and 2 we will got that right side a CC contribution is same, so that left hand side must be same, sales minus variable cost equals to fixed cost plus profit। This is known as marginal costing equation। What is marginal costing equation? सिंपल सा मतलब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ये पूरा को हम लोग क्या बोलेंगे, मार्जिनल कॉस्टिंग इक्वेशन बोलेंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो तभी मेरा इक्वेशन नंबर 1 क्या आएगा रे, कंट्रीब्यूशन का कोई फॉर्मूला पूछेगा तो आपको सिंपल सा चीज बताना है, क्या बताना है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। जब दूसरा फॉर्मूला पूछेगा कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ओके, फटाफट ये 2 फॉर्मूला लिखो, इतना नोट डाउन करवाओ पहले। ओके, चलो एक छोटा सा प्रॉब्लम करते हैं, इक्वेशन को रहने दो, एक छोटा सा प्रॉब्लम करते हैं। फाइंड आउट प्रॉफिट, और तुमको और क्या पूछेगा, मेकिंग ए मार्जिनल कॉस्टिंग इक्वेशन, मार्जिनल कॉस्टिंग इक्वेशन where sales equals to 1 lakh, variable cost equals to 50,000, fixed cost equals to 30,000। देखो मैंने एक प्रॉब्लम में आपको बताया था, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन, हियर फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन। हमेशा याद रखो प्रॉफिट ऑलवेज इंक्लूड्स लॉस। लॉस मीन्स व्हाट, लॉस मीन्स नेगेटिव प्रॉफिट। सो इन केस ऑफ लॉस, this is plus P instead of plus B, we have to put in single line, that is
लॉस माइनस एल। इज दैट क्लियर? तो हमारे क्वेश्चन में यह प्रॉफिट है। मैं क्या बोल रहा हूँ थोड़ा अच्छे सुनो। मेरा इक्वेशन क्या था रे? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अगर मेरे पास प्रॉफिट है तो मैं मुझे प्लस भी लिखना पड़ेगा, अगर लॉस है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस ली लिखना पड़ेगा। इधर सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट माइनस लॉस। ये दोनों को कंबाइन करके मैं एक नया इक्वेशन लिख सकता हूं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस और माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। ये मेरा फाइनल इक्वेशन है। क्लियर? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस और माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट है तो सम करवाओ, लॉस है तो माइनस करवाओ, दैट्स ऑल। क्लियर? देखो हमको क्या बोल रहे हैं रे कि हमको अकाउंटिंग इक्वेशन लिखना है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है रे? सॉरी, अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं, मार्जिनल कॉस्टिंग इक्वेशन। मार्जिनल कॉस्टिंग इक्वेशन इज मार्जिनल कॉस्टिंग इक्वेशन क्या है रे? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन। फिर क्या माइनस करेंगे कंट्रीब्यूशन से? फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे। क्या आएगा फिर? प्रॉफिट आएगा। देखो माइनस करो, क्वेश्चन में सेल्स कितना दिया है रे? 1 लाख दिया है, माइनस 50,000। कंट्रीब्यूशन क्या आ जाएगा? 50,000। अभी क्या माइनस करेंगे? फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करो। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है रे? 30,000 फिक्स्ड कॉस्ट है, 30,000 माइनस करो, फिर कितना आएगा रे? 20,000 आएगा। दिस इज योर प्रॉफिट इन मार्जिनल कॉस्टिंग। क्लियर? फटाफट सॉल्व करो। ओके अभी मैंने बताया था आपको सेकंड टर्मिनोलॉजी हमको क्या पढ़ना पड़ेगा रे? पीवी रेशियो। क्लियर? PV ratio. What is full form of PV ratio? Profit volume ratio. PV ratio stands for PV ratio stands for profit volume ratio. नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का मतलब क्या है रे? वॉल्यूम का मतलब क्या है? सेल्स। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं? टर्नओवर। तो व्हाट इज दिस रेशियो? दिस रेशियो डिफाइंस रेशियो ऑफ प्रॉफिट और कंट्रीब्यूशन टू सेल्स इज पर दिस रेशियो। दिस रेशियो डिफाइंस the relationship between contribution to sales। हम इसको क्या बोलेंगे रे? कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो भी बोल सकते हैं। क्लियर? फटाफट नोट करवाओ। क्लियर? क्या बोलेंगे? दिस इज अदरवाइज नोन एज कंट्रीब्यूशन रेशियो और मार्जिनल रेशियो। दिस इज अदरवाइज नोन एज कंट्रीब्यूशन रेशियो और मार्जिनल रेशियो। 3 पॉइंट बोल रहा है। पीवी रेशियो स्टैंड्स फॉर व्हाट? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। दिस रेशियो डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीब्यूशन टू सेल्स। ये मत बोलना कि सर वॉल्यूम का मतलब क्या है? वॉल्यूम का मतलब नॉर्मली सेल्स ही है, टर्नओवर ही। क्लियर? नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इज
अदरवाइज हमको क्या बोलते हैं रे, कंट्रीब्यूशन रेशियो बोलेंगे, अदरवाइज मार्जिनल रेशियो बोलेंगे। अब भी जो फॉर्मूला आएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने अभी बताया आप लोग को प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का मेजरमेंट और कैसे होगा रे, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, पीवी रेशियो इक्वल्स टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, सॉरी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100 आपको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो मैंने 5 मिनट पहले आपको ये फॉर्मूला 1 है, फॉर्मूला 2 क्या बोल रहा है, हमको पता है कंट्रीब्यूशन का और एक डेफिनेशन बा, और एक मतलब क्या था रे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस और माइनस प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन। क्लियर, ये दोनों इसमें पुट करवाओ, क्या आ रहा है, पीवी रेशियो इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन के जगह में क्या लिख पाऊंगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट लिख पाऊंगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। अगर क्वेश्चन में सेल्स दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है, तभी भी हम लोग क्या कर पाएंगे, इसको निकाल पाएंगे। और इधर कंट्रीब्यूशन के पास मैं और एक क्या फॉर्मूला डाल लूंगा, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस और माइनस प्रॉफिट एंड लॉस, और एक फॉर्मूला डालो, पॉइंट नंबर 3 और फॉर्मूला नंबर 3, पीवी रेशियो इक्वल्स टू, हाँ और एक फॉर्मूला क्या था रे, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस और माइनस प्रॉफिट एंड लॉस, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एंड माइनस, अगर प्रॉफिट है तो प्लस करवाओ, अगर माइनस है तो लॉस है तो क्या करवाओ, माइनस करवाओ। डिवाइडेड बाय सेल्स 200। देखो जो क्वेश्चन में हमारा फिक्स्ड कॉस्ट अवेलेबल नहीं है, प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है, तभी ये फॉर्मूला डालना पड़ेगा। जिस क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट अवेलेबल नहीं है बट फिक्स्ड कॉस्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अवेलेबल है, तभी हमको क्या करना पड़ेगा, यही फॉर्मूला डालना पड़ेगा। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वो ज्यादा यूज होता है, पीवी रेशियो इक्वल्स टू चेंज इन कंट्रीब्यूशन और चेंज इन प्रॉफिट, जो भी तुम लोग बोल सकते हो, चेंज इन कंट्रीब्यूशन और चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम यहां से पूछता है। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है रे, चेंज इन कंट्रीब्यूशन और चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। ये जो चेंज इन कंट्रीब्यूशन निकलेगा और चेंज इन प्रॉफिट निकलेगा, टू कंजुगेटिव ईयर का होगा, टू कंजुगेटिव पीरियड का भी हो सकता है। जैसे 1 मंथ एंड 2nd मंथ का हम लोग मार्जिनल कॉस्ट निकाल रहे हैं, वो तभी हमको मंथ में लेना पड़ेगा पीरियड। 6 मंथ का निकाल रहे हैं तो 6 मंथ पे लेना पड़ेगा, ईयर का निकाल रहे हैं ईयर के लिए लेना पड़ेगा। कॉमनली इट इज सम स्पेसिफिक पीरियड, चेंज इन कंट्रीब्यूशन फॉर स्पेसिफिक पीरियड, चेंज इन सेल्स फॉर स्पेसिफिक पीरियड। फटाफट नोट करो इतना। ओके चलो एक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। फाइंड आउट पीवी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, थोड़ा अच्छे से देखो। वही मैं पिछला वाला एग्जाम्पल ही लेता हूँ। सेल्स कितना था रे, 1 लाख। वेरिएबल कॉस्ट कितना था, 50,000। और क्या दिया था रे, फिक्स्ड कॉस्ट क्या था, 30,000। क्लियर, इतना क्वेश्चन में था। मैंने आपको क्या बताया था,
क्वेश्चन में जो भी चीज है पहले आप मार्जिनल कॉस्टिंग इक्वेशन बना लो। मार्जिनल कॉस्टिंग इक्वेशन क्या बोल रहा है रे? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या आएगा रे? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन से हमको क्या माइनस करना पड़ेगा रे? फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करना पड़ेगा। हमको क्या मिलेगा रे? प्रॉफिट मिलेगा। देखो ये क्वेश्चन में हमको फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट नहीं चाहिए, क्योंकि कंट्रीब्यूशन और सेल्स अगर हमारे पास दो चीज है तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हमको फिक्स्ड कॉस्ट एंड प्रॉफिट का कैलकुलेशन नहीं चाहिए। क्लियर? तो सिंपल सा मतलब बोल रहा है सेल्स अमाउंट कितना है रे? 1 लाख। सेल्स इज 1 लाख। वेरिएबल कॉस्ट कितना है रे? 50,000। तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा रे? 50,000 आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन 50,000। फिक्स कॉस्ट कितना है रे हमारा? 30,000। ये 30,000 निकाल दो, फिर हमारा प्रॉफिट क्या आ गया रे? 20,000 आ गया। देखो क्वेश्चन में हमको ये नहीं चाहिए कि सेल्स ही और कंट्रीब्यूशन से काम हो जाएगा। पहले अकाउंटिंग इक्वेशन बना लो, हमेशा यही आदत रखो, तो क्या आगे से प्रॉब्लम नहीं होगा, फटाफट हो जाएगा। तो हमारा पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है रे? पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। और पीवी रेशियो जो भी हम लोग डाल सकते हैं लिख लो, नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला डालो। हमारा तो कंट्रीब्यूशन निकल गया है। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन कितना है रे? 50,000 डिवाइडेड बाय सेल्स कितना है रे? 1 लाख इंटू 100। 50,001, 50,002, 2 1 जा 250, दैट इज 50%। सो हमेशा कंट्रीब्यूशन कितना मेरा रहा है? 50%। और एक चीज याद रखो, जब भी हम लोग प्रोजेक्ट कंपैरिजन कर रहे हैं, टू सेम टाइप का फिक्स्ड कॉस्ट है, तो जिसमें मेरा पीवी रेशियो ज्यादा होगा वही प्रोजेक्ट को हम लोग चूज करेंगे। जिसमें पीवी रेशियो कम होगा वही प्रोजेक्ट को हम लोग चूज नहीं करेंगे। क्लियर? ये हो गया है सिंपल सा प्रॉब्लम। आगे आगे हम लोग जब थोड़ा सा और चीज पढ़ लेंगे, एक साथ हम लोग एक्स्ट्रा प्रॉब्लम शुरू करेंगे। ओके? तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में क्या आपको पढ़ाऊंगा? बीईपी सेल्स पढ़ाऊंगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पढ़ाऊंगा। आगे लोग हम सब और चीज पढ़ेंगे। थैंक यू।